श्री बालाजी दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो आप सब लोगों ने पूछा है, हर वीडियो के अंदर आपने यही कमेंट कर रखा है कि दीदी आप बता दो कि आपके ग्रेड थर्ड में हैं वो कितने सही हो रहे हैं, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं यही बता दो। और जब भी मैं लाइव आती हूँ आपका ज़्यादातर सवाल यही रहता है कि आपने ग्रेड थर्ड के अंदर है वो कितने क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए या कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। पहले तो देखो, मैं ऐसा सोच रही थी कि जो आंसर की साइट पर अपलोड करेगा ना बोर्ड, तभी मैं मिलाऊंगी। पर आप बहुत ज़्यादा कमेंट हर वीडियो पर कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ अब कि भाई कितने हैं वो मैंने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन। तो देखो, मैं हिंदी का भी देख के आई थी, इसका ग्रेड थर्ड का और ये एसएसटी वाला दोनों का देख के आई थी मैं। और दोनों का जो पेपर है, पहले तो देखो इसमें बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। लगभग 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं आउट ऑफ सिलेबस मिल जाएंगे आपको। कई क्वेश्चन हैं ये डिलीट कर देंगे कि भाई गलती हो गई, मतलब गलत क्वेश्चन गलत आंसर ऐसे करके डिलीट कर देंगे। और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन का मतलब ये है कि भाई कथन कारण ए सही है, ए व्याख्या कर रहा है आर की या नहीं कर रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर हम कोचिंग से मिलाते हैं, कोचिंग वाले आंसर के से, तो कई बार जरूरी नहीं है कि भाई वो सही बताएं। और इस वजह से हमारे पहले ये हो जाता है कि भाई हमारे है वो बहुत कम बन रहे हैं और उनका, कोचिंग वालों का कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि देखो, ऐसे जब पर्सन आते हैं ना, ये समझ आधारित पर्सन होते हैं, ए सही है आर सही है या ए आर की व्याख्या कर रहा है। तो मेरा मानना यही है कि जब बोर्ड है वो अपने आंसर की अपलोड करेगा तभी मैं मिलाऊंगी, क्योंकि पहले मिलाने से देखो कोई ज्यादा फायदा नहीं है। अब है, हमने इतने ही दिन इंतजार कर लिया, तो अब फरवरी लास्ट सप्ताह का तो बोला ही है, अब कितने ही दिन रहे हैं, तो अब इतना इंतजार और कर लेते हैं। जब बोर्ड है वो ऑथेंटिक आंसर की अपनी साइट पर अपलोड करेगा तभी मिलाएंगे अब तो। हाँ, पर मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि भाई मैंने है वो कितने अटेम्प्ट बात करते हैं हिंदी के पेपर के बारे में। ये देखो हिंदी का मेरा पेपर, और हिंदी में मैंने कितने क्वेश्चन किए। हिंदी के पेपर की बात करें ना, तो देखो पेपर कई क्वेश्चन ऐसे भी है, मैंने आपको जैसे बताया था कि भाई सिलेबस से बाहर है। और पेपर है, पेपर का लेवल इतना भी टफ नहीं था और इजी भी नहीं कह सकते, पर ये पेपर है वो लेंदी था, मतलब टाइम जरूर इसमें कम पड़ रहा था। इन्होंने जितना टाइम दिया था इनको थोड़ा ज्यादा दे सकते थे ये, क्योंकि पहली बार ये पैटर्न नहीं था पहले, और इस बार इन्होंने पैटर्न बदल दिया है तो उस वजह से टाइम लग रहा था। अब बताऊं कि भाई मेरे हैं, मैंने कितने क्वेश्चन, तो इसके अंदर देखो मेरे को आ रहे थे लगभग क्वेश्चन, तो मैं कुछ ज्यादा ही अटेम्प्ट करके आ गई। इसके अंदर मैंने 139 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए हैं। अब ज्यादा तो बहुत है, पर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई दो ऑप्शन हमने काट दिए, दो में हमारा कंफ्यूजन है हमें, तो वो क्वेश्चन हमें करने ही पड़ते हैं फिर। और हिंदी की पिछली बार की मेरिट देखें तो बहुत ज्यादा गई हुई थी, और उसी वजह से हिंदी के लगभग बच्चे हैं वो मेरिट हिंदी की ज्यादा ही रहती है। तो मैंने भी ज्यादा ही अटेम्प्ट किए हैं इस बार। अब देखते हैं जब ऑथेंटिक आंसर की आएगी तो कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं उस हिसाब से। पर हिंदी का पेपर ऑल ओवर देखे ना तो बहुत अच्छा आया था, पर बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने जैसे एक एक कोई मुहावरा है या पर्यायवाची है कोई भी पूछ रखा था, तो बहुत टाइम लगने वाला पेपर था ये। मेरा भी ऐसे देख लो, पहले मैंने एसएसटी का दे दिया था, तो उस वजह से मेरे को टाइम का तो पता था कि भाई हमको टाइम है, मेरे को बहुत कम पड़ेगा, उस हिसाब से मैंने पेपर अटेंड किया। उस वजह से टाइम मैनेजमेंट मैंने कर लिया था, तभी मैं इतने क्वेश्चन है वो अटेंड कर पाई। अब आगे बात करते हैं कि भाई एसएसटी में मैंने कितने अटेम्प्ट किए। तो देखो एसएसटी की तैयारी है मैंने इस बार नहीं की थी, मैं हिंदी से ही कर रही थी इस बार तैयारी। पर पिछली बार जो ग्रेड थर्ड गई थी उसके अंदर मैंने एसएसटी से भी तैयारी की थी, इस वजह से तैयारी भी थी। और पहले मैं एनसीईआरटी है वो बहुत अच्छे से कवर की हुई है मेरी, उस वजह से जो पूर्व तैयारी थी उसी के आधार पर मैं ये पेपर दे के आई थी। और इसमें पेपर में एसएसटी के क्वेश्चन इतने भी, मतलब कई तो क्वेश्चन है वो सिलेबस से बाहर है, बहुत क्वेश्चन है जो सिलेबस के अंदर नहीं था। क्योंकि मेरे को सिलेबस तो देखो पिछली बार तैयारी की थी तो पूरा सिलेबस पता था, तो सिलेबस में नहीं थे क्वेश्चन वो शायद डिलीट होंगे अब। और अच्छे थे क्वेश्चन, मेरी जो पूर्व तैयारी थी उस आधार पर कई क्वेश्चन मैंने आके देखे भी थे बुक से, तो वो सही हो रहे थे। और एसएसटी का पेपर भी देखो बहुत अच्छा आया था, इजी भी नहीं कर सकते तो हार्ड भी नहीं कर सकते। इसके अंदर है मैंने कुल है वो 135 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए।
इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं तो मेरे को आ नहीं रहा था, ऐसे ही तुक्के लगा के आ गई। क्वेश्चन देखो आ रहे थे मेरे को, तब भी मैंने इतने अटेम्प्ट किए, क्योंकि पेपर है। टाइम जरूर मेरा कम पड़ रहा था इसके अंदर, पर मेरे को इतना हार्ड नहीं लगा। पर्सनली सच बोलूं तो मेरे को पेपर इतना हार्ड नहीं लगा। अब मेरे कितने सही होते हैं और कितने नहीं होते हैं वो तो देखो आगे की बात है, वो आंसर की जब आएगी तब मिलाएंगे तब पता चलेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन है वो ज्यादातर समझ आधारित है, तो उस वजह से कई बार हम समझ नहीं पाते हैं टाइम के कारण और हमारा गलत हो जाता है। पर ऐसे क्वेश्चन हमको करके भी आने पड़ते हैं, क्योंकि आता है हमें क्वेश्चन और ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये हो रहा है, पड़ा हुआ है, तो हमको करके भी आना पड़ता है। पिछली बार है एसएसटी की मेरिट है वो बहुत कम गई थी, देखें तो 100 हमारी ओबीसी लड़कियों की बात करें ना तो 100 क्वेश्चन भी नहीं रही थी, 100 क्वेश्चन से नीचे रही थी। तो अब देखते हैं, क्योंकि इस बार है वो सीटें भी कम है, तो मेरिट पर वो भी प्रभाव पड़ेगा कि भाई सीटें कम है, और ये भी प्रभाव पड़ेगा कि भाई पिछली बार वाला पेपर था वो इतना टफ नहीं था और इस बार वाला पेपर है वो टफ है। तो पहले मेरिट का देखो कोई निर्धारण नहीं कर सकता। और मैं तो यही कहूंगी आप सबसे कि भाई अब है, अब कितने 10 दिनों की बात है, 10-15 दिनों में, 15 दिन तो है ही नहीं, लास्ट 10-12 दिनों में जो आंसर की है वो बोर्ड की साइट पर अपलोड हो जाएगी। तो आप भी मिला लेना, और जिनके अच्छे हो रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिनके नहीं हो रहे हैं वो आगे है, वो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर फोकस करें। और अब देखेंगे कि भाई कितने हैं वो सही होते हैं, इस बार सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। अब कट ऑफ का तो देखो कोई अंदाजा पहले नहीं लगा सकता, क्योंकि जो 4th ग्रेड की कट ऑफ जिस हिसाब से कोचिंग वालों ने बताई है और जिस हिसाब से रही है, इन दोनों का गैप इतना है कि भाई कोचिंग वाले भी डर रहे हैं कि हम बता देंगे फिर कट ऑफ क्या जाएगी, तो वो भी बताने का, कयास लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और दूसरा कट ऑफ में भी ऐसे सोच रही हूँ कि भाई कट ऑफ के वीडियो जितने नहीं देखूं उतना ही फायदा है। ऐसा नहीं सोचूंगी इस बार कि भाई मेरे इतने बन रहे हैं तो क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो देखो नहीं होगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है क्या। तो दोस्तों मैंने तो अपने जो भी अटेम्प्ट किए थे वो क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब आप कितने अटेम्प्ट करके आए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री बालाजी।